राष्ट्रीय चिन्ह में नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हमारा जो है राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है और इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और इसको अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत की रचना सन 1874 ईस्वी में हुई थी। मेनली इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है कि ये कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। दूसरा आता है कि हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और तीसरा आता है कि ये जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है इसको कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि वंदे मातरम की रचना कब की गई, तो 1874 ईस्वी में इसको की गई। ये वंदे मातरम यहाँ पे लिख रखा है। इस गीत को सन 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो घोष ने किया था। ये लास्ट वाला जो है ये बार बार ग्रुप सीज और पीसीएस इनमें आ रखा है ये क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो श्री अरविंदो घोष ने इसको किया था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ है, सारनाथ में स्थित है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि हमारा राज चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ जो है हमारा राज चिन्ह है। इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ये स्थित है सारनाथ में। अशोक स्तंभ के शीर्ष को जिस अनुकृति को स्वीकार किया गया उसमें 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। हमें आगे से 3 मुंह सिंह के दिखाई देते हैं, लेकिन एक बैक साइड जो पीछे की साइड है उधर भी है, तो 4 जो है इसमें सिंह की मुख आकृतियाँ हैं। इसमें मूल आकृति के स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं और इसके नीचे की पट्टी के मध्य में उभरी नक्काशी में चक्र है जिसकी दाईं ओर एक एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। ये क्वेश्चन भी बार बार आ रखा है कि जो अशोक स्तंभ है उसकी दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है, तो दाईं ओर इसके एक एक सांड है और बाईं ओर इसका एक घोड़ा है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा ये राष्ट्रीय वाक्य भी है, सत्यमेव जयते। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा कैलेंडर है। भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 को जो है राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ये 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन एक ही चीज़ लिखी हुई है। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ चैत्र प्रथम तिथि को होता है। चैत्र मास जो है ये हिंदी महीने हैं, चैत्र वैशाख, और यही पहला मंथ होता है चैत्र, और प्रथम तिथि से ही जो है हमारा नया वर्ष शुरू होता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्षों में 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। और अन्य जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो ये हैं। राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते है, राष्ट्रीयता हमारी भारतीय है और राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरिक है, राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा, राष्ट्रीय नारा हमारा है श्रमेव जयते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, भारत की जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्ष की नीति है, जो हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न है, और भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र जो दस्तावेज है वो श्वेत पत्र है, और जो हमारी मुद्रा है वो रुपया है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है, राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, और जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं वो 3 हैं। 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है, और 2 अक्टूबर जो कि हमारी गांधी जयंती है। तो ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं।